राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर जो एक नया बयान जो बीजेपी के प्रभारी द्वारा दिया गया है उसको लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है। राजेंद्र राठौड़ पर हमने आपको बताया कि जो बयान प्रभारी द्वारा दिया गया जिसको लेकर वो उनके समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं और अब समर्थकों के साथ साथ नेता विपक्ष और जो यहां के अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस के कई नेता हैं वो इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें खासकर जो यहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद डोटासरा, उन्होंने इस बात को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि एक इतने बड़े दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इतने बार के विधायक रहे हैं, इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको लेकर मंच से इस तरीके की बात करना यह कहीं ना कहीं बीजेपी में यह दिखाता है कि बड़े नेताओं का सम्मान नहीं है। उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया। राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, क्योंकि यह जो बयान आया है उसके बाद सियासी गलियारों में तूफान सा मच गया है। जब प्रभारी ने यह कहा कि राजेंद्र राठौड़ जी कहां चले गए बैठक के बीच में से, उसके बाद से ही यह बयान सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया में काफी चर्चा में है और अब समर्थकों के अलावा कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर भाजपा आ गई है, भाजपा के प्रभारी आ गए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के गोविंद डोटासरा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो नए नवेले प्रभारी बने हैं उन्हें इतने बड़े दिग्गज नेता के बारे में इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। तो देखिए गोविंद डोटासरा ने जो ये बयान दिया है। इनके आए हैं नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने, अरे भाई ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक प्रभारी जी है, इनके आए हैं नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने, अरे भाई ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक प्रभारी जी है, इनके आए हैं नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने, अरे भाई ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी
और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक प्रभारी